नमस्कार, मैं हूं विशाल रघुवंशी और इस वक्त मैं इलेक्शन की राम के लिए आ पहुंचा हूं कानपुर नगर। कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो 11 तारीख को यहां पर चुनावी मतदान होना है और तमाम सियासी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहां पर आना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ तमाम जो सियासी दंगल हैं उनमें बयानबाजी जो है वो सुनाई पड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार प्रत्याशी जो हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ का जो चुनाव होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है और कानपुरिया स्टाइल में होता है। यहाँ पर जब प्रचार होता है वो भी कानपुरिया स्टाइल में होता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो चाय पी रहे हैं, यहाँ पर पकौड़ी खा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। और भैया राम राम। राम राम भैया, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल एकदम है, भगुआ में है। बीजेपी की लहर पूरा चल रही महापौर के लिए, मतलब कि बढ़िया माहौल बना हुआ है। भाजपा का महापौर बन रहा, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। प्रमिला पांडे जीत जाएंगी दोबारा। अमिताभ वाजपेयी की पत्नी टक्कर में है लेकिन जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हाँ, लेकिन बाकी प्रत्याशियों की अपेक्षा अमिताभ वाजपेयी अच्छा लड़ रहे हैं। 2006 से भाजपा कब्जा की हुई है यहाँ पर नगर निगम। अभी क्या माहौल चल रहा है? भाजपा ही फिर कब्जा करेगी। आपने एक बात कहा है अभी कि कानपुरिया माहौल में, तो चूंकि इंडस्ट्रियल हब है ये, हर जगह के लोग यहाँ है, हर जगह के लोग यहाँ हैं और सब लोग किसी से बंधे नहीं हैं। मजदूर और माने मजदूर का ही बेल्ट है ये। तो जितने मजदूर हैं तो मजदूर को लाइक करते हैं। कोई भी आदमी अगर राजघराने से आ जाए, चाहे एक बार पार्षद हो गया, एक बार मेयर हो गया, तो उसको लोग चाहते हैं कि भाई परिवर्तन हो। और हम लोग इस विषय में और अभी विचार नहीं किए हैं, परसों विचार किया जाएगा। क्या माहौल चल रहा है भैया? भैया इस बार वंदना वाजपेयी जीतेंगी सपा की। ठीक। इस बार बहुत शिकायत है। हम भी इसी पक्ष में हैं। हम भी वंदना वाजपेयी की मेयर हैं, उनके बेटे के द्वारा जो कुछ किया गया है उससे आम जनमानस जो एक गरीब तबका है वो बहुत नाराज है। इस वजह से पूरी संभावना है अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहा तो वंदना वाजपेयी निश्चित जीतेंगी। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत कम रहेगा तभी जीतेंगी, वरना नहीं जीतेंगी? भाई गर्मी का है, गर्मी निर्भर करता है। वैसे तो ये भाजपा की ही सीट है हमेशा से, लेकिन इस बार के कुछ आंकड़े अलग बता रहे हैं। इस बार का माहौल कुछ अलग है। आप खुद प्रदेश में हर जगह घूमते हैं, आपको कानपुर की रिपोर्ट होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानपुर की भाजपा की सीट प्रथम बार। आपने जो है भक्तों वाला चश्मा नहीं पहना हुआ है। नहीं, भक्त वाली कोई बात नहीं। जहाँ राष्ट्र के मुद्दे होंगे वहाँ भक्त भी बन जाएंगे। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले, भक्त वाली कोई बात नहीं होती है। जी बताइए। वो ऐसा है कि इनके जो आर्थिक स्रोत बने हुए हैं, निश्चित रूप से ये आर्थिक स्रोत वालों से इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से इनकी मैंने इनके विषय में सूचना जो है बाबा को भी मालूम हो गया है लखनऊ में, जिससे इनकी छवि धूमिल हुई है और जनता जो है इनसे त्रस्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू यादव है। मिंटू जी, क्या चल रहा है? क्या पूरा आप बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है। चुनाव में उतार चढ़ाव लगा हुआ है। हर आदमी जीत की अपनी हुंकार भरे हुए है, लेकिन जीतेगा वही जिसको लोगों को काम करके दिखाया है और काम करने की क्षमता रखता है। अब झूठे वादे और झूठे लोगों के आश्वासन नहीं चलेंगे। अब जो पार्षद वही जीतेगा, मेयर वही जीतेगा। मेयर के लिए हमारे राकेश जी ने जो भी कहा, हम लोग के सहपाठी हैं, साथ में रहते हैं, उठते बैठते हैं। इन्होंने जो वंदना वाजपेयी के लिए अब की, इन्होंने कहा कि नया बनेगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो बहुत दिन तक कब्जा कर रखा लोगों ने, वो कब्जा हटेगा आपकी। अच्छा, वो कब्जा हट जाएगा आपकी। जो कब्जा हो गया, जिन्होंने कब्जा बता रखा, कब्जा हट जाएगा। क्या लग रहा है भैया? आपकी शहर के अंदर भाजपा और सपा की कांटे की टक्कर है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा वाली बात इस सीट पे नहीं है आपकी। हाँ, सपा ने अपना वर्चस्व यहाँ दिखा दिया है। देखिए, खैनी जो है बिल्कुल कानपुर की स्टाइल है, खैनी रगड़ते हुए जो है। क्या माहौल चल रहा है वकील साहब? देखिए, कानपुर की लड़ाई हो या उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो, भाजपा का एक माइंडसेट है 80-20 की लड़ाई लड़ना। और कानपुर के जो मेयर है उनके ऊपर जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बंटी का नाम ले ले, लड़े कहाँ पे? लॉ एंड ऑर्डर पे योगी आदित्यनाथ ने एक मिसाल बनाई, उसको ये क्रैक नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के 17 सीटें जीतेंगे, एक सीट भी इनकी नहीं मिस होगी। किनका? क्योंकि इनका टारगेट 80-20 है और यहाँ पे MY फैक्टर ही मजबूत है। और मेन यहाँ का है ब्राह्मण मतदाता। ब्राह्मण मतदाता में कहीं कोई ब्राह्मण की विचारधारा ही राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्र के लिए जो जरूरी है वो लाएगा। 4 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रहनी है, ब्राह्मण क्यों वंदना वाजपेयी को लाएगा? निधि कहाँ से आएगी?
एक्स्ट्रा जो भी पैसा आता है वो राज्य सरकार का आता है, केंद्र सरकार का आता है। तो राज्य सरकार का 4 साल का बजट नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण की सोच ये है कि वंदना वाजपेयी से बेहतर प्रत्याशी हो नहीं सकता कानपुर में विपक्ष के रूप में। लेकिन जीतेगी बीजेपी। बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि वो एक बीजेपी माइंडेड क्षेत्र है यहाँ, और यहाँ 80-20 की लड़ाई बीजेपी खुद खड़ी कर देगी वोटिंग वाले दिन। मुस्लिम इलाकों में लगातार बहुत भयंकर भीड़ चल रही है, हिंदू क्षेत्रों से वोट निकलेगा, वोट पोल होगा। वोटिंग परसेंटेज अगर 45+ होंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। 35-36 में तो बीजेपी उलझन खाएगी, लेकिन जीत का परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। काफ़ी कुछ बेहतर कैंडिडेट है वंदना वाजपेयी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी यहाँ से जीत जाती है। बीजेपी माइंडेड क्षेत्र है पूरा, और ब्राह्मण माहौल है। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की विचारधारा में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एक व्यक्ति विशेष के लिए क्यों करेगा। और जो भी आएगा सत्ता में उसे बातें कमाते हैं तो सभी जानते, तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। अच्छा, वकील साहब ने जो है पूरा जो है कोर्ट रूम की तरह जो है समझा दिया कि क्यों केस मजबूत है और क्यों केस मजबूत नहीं है, तो सब पूरा जो है बता दिया। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। डाई लगा के आए भैया, तैयार हैं, चुनाव में वोट करेंगे? हाँ, वोट करेंगे। क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या, वोटिंग परसेंटेज पे है चुनाव। अगर अबाउट 35 के नीचे जाएगा तो 35 के नीचे जाएगा तो बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, 20-25 हज़ार वोटों का अंतर होगा। वैसे अगर 50 के आसपास जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वोटिंग परसेंटेज पे है पूरा चुनाव। और देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं क्या माहौल चल रहा है भैया यहाँ पर। ये 69 में तो उगता सूरज है, और क्योंकि काम बहुत किया है अरविंद यादव ने, तो अरविंद यादव का चुनाव इस समय ऐसा है कि जनता लड़ रही है। बड़े बड़े जो है भाजपा के पदाधिकारी, नेता, मंत्री सब आए हैं और चुनाव लड़ा रहे हैं प्रत्याशी को। लेकिन यहाँ जो अरविंद यादव का चुनाव है वो जनता ने अपने हाथों में ले लिया और वो जनता लड़ा रही है। जनता जनार्दन है और जनता ही तय करेगी। जी बिल्कुल, अरविंद यादव जिंदाबाद। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये जनता के नुमाइंदे हैं और कह रहे हैं कि जनता जो है पॉलिटिकल। भैया क्या नाम है? सन्नी सिंह। क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है बस। हाँ, मेयर में बीजेपी, मेयर में बाकी निर्दलीय उगता सूरज अरविंद यादव। अच्छा, 69। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू भाटिया। चश्मा बड़ा शानदार रखा है। पहना कहाँ पहन ले रहे हैं? पहन लीजिए बिल्कुल कानपुर स्टाइल में। क्या माहौल चल रहा है बताइए भैया। अपना तो त्रिशूल है, राजेंद्र प्रताप कटियार जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। वार्ड 69 से। अच्छा, यहाँ पर भाजपा सपा कहीं है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए तमाम लोग हैं, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। दादा 2006 से जो है बीजेपी कब्जा की है मेयर की प्रत्याशी पर, तो हाँ टिकट वितरण का जो गलत इन्होंने टिकट वितरण किया उसका असर दिखाई दे रहा है। और जितने प्रेम उसको मेयर को हरा रहे हैं वो सब इस वार्ड में भाजपा को जिता रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो है घर में ही विभीषण हो गया। घर में विभीषण, हाँ। केवल घर में विभीषण। पूरे शहर का आदमी आके देखिए, प्रमिला पांडे तो जीत रही हैं फिलहाल, मगर हम ये देख रहे हैं वार्ड 69 में पनकी से लोग आके यहाँ पे वार्ड 69 में जो है चुनाव लड़वा रहे हैं, और वार्ड 91 के लोग आके यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं। पनकी विजयनगर से आके यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं, अपना वार्ड हरवा रहे हैं वो लोग। यहाँ तक कि प्रमिला पांडे को भी हरवा रहे हैं वो सब, अपने को नहीं देख रहे हैं, दूसरे के वार्ड में इंटरफेयर कर रहे हैं जहाँ पे कोई वजूद नहीं इन लोगों का। और ऐसे लोगों इतनी नाराजगी है, इतनी नाराजगी है, और खुद भीतरघात कर रहे हैं बीजेपी वाले। नमकीन खाया जा रहा है, चाय पीना, उधर पकौड़ी खा रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है भैया? चुनाव का माहौल ये चल रहा है कि भाजपा की लहर वहर खत्म हो गई है, भाजपा का मेयर नहीं जीतने जा रहा है, और इस बार कांग्रेस का मेयर जीतेगा असनी अवस्थी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस, क्योंकि साउथ जो विधानसभा कांग्रेस हारती थी वो विधानसभा किदवई नगर और गोविंद नगर से आसनी अवस्थी को वोट मिल रहा है, और वो इस बार आसनी अवस्थी जीतने जा रही है। इस वार्ड में 69 में तो लड़ाई है, लेकिन 91। कांग्रेस जब आप कह रहे थे तो भैया हंस रहे थे। ये लोग हंसने के अलावा कुछ आता नहीं है। कांग्रेस बीजेपी वाले आगे निकल जाएंगे। बीजेपी इतने सालों में एक दीवार अगर बीजेपी ने बनवाई हो, बीजेपी की प्रमिला पांडे की एक दीवार बता दीजिए। ये लोग हंस जरूर रहे हैं, इनसे पूछो, एक दीवार बता दें, एक दीवार केवल जो इन लोगों ने बनवाई हो। मैं पूरी बिल्डिंगें बताऊंगा, 20 बिल्डिंगें जो 70 साल में कांग्रेस ने बनवाई है। ये जहाँ रहते हैं इनकी जो कॉलोनी है वो श्रमिक कॉलोनी, वो नेहरू जी ने बनवाई थी 1952 में। ये हंसने के लिए मुंह इनका है और कोई चीज़ नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? संजय पंडित।
पंडित जी क्या माहौल चल रहा है पूरा? माहौल भैया यहाँ मेयर में भाजपा चल रही है और यहाँ पे नंबर 1 पे अरविंद यादव चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे कटिहार का चुनाव चल रहा है। इन्हीं दोनों में लड़ाई है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, अभी कुछ मित्र कह रहे थे कि जो है भाजपा नहीं जीतेगी, काम नहीं किया। ये यहाँ पार्षद नहीं जीतेगी, बाकी मेयर तो भाजपा जीतेगी। जीत जाएगी मेयर में जीतेगी भाजपा। सपा क्यों नहीं जीतेगी? अरे सपा वपा बेकार हो गई भैया, सब भाजपा के अलावा कोई पार्टी बची नहीं है, सब आदमी वही भग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरपी सिंह। क्या माहौल चल रहा है? यार अरविंद यादव जी जीत रहे हैं यहाँ से। अरविंद यादव जी मेयर की बात कर रहे हैं। मेयर में भैया जो प्रमिला पांडे जी की उम्मीद ज़्यादा। जीत जाएगी? उम्मीद ज़्यादा है कि जीत जाएंगे? नहीं, वो जीतने की उम्मीद है। जीत की उम्मीद है। भैया यहाँ पीछे की क्या नाम है भैया? अच्छा नहीं बताएंगे, हाथ जोड़ लिया नेता की। अच्छा प्रत्याशी भी आ गया, देखिए अरविंद जी, बड़ा नाम सुन रहे हैं आपका और बिल्कुल चर्चा है, सब लोग कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ा रही है आपको, और भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वही कह रहे हैं कि हम यहाँ के प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे, अरविंद यादव जिताएंगे। वजह क्या है? मैं सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं निर्दलीय पार्षद अरविंद यादव, मैं विगत 8 वर्ष से मैं जनता की सेवा कर रहा हूं और जनता ने मुझे पहले भी मुझे निर्दलीय ही चुना। मेरे स्वभाव की वजह से, या मैं जिस तरह से 2 साल पहले चुनाव लड़ने से पहले जो मैंने कार्य किए थे उनको लेकर के जनता ने मुझे विश्वास किया मेरे ऊपर। जिस तरह से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, मैंने 5 साल पार्षद बनने के बाद मैं ज़मीन पे मैं वर्क कराता रहा और ज़मीन पे चाहे दोपहर हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जनता के बीच 5 साल से टिका हुआ हूँ। तो जनता, अभी जैसे एक आयातित प्रत्याशी आए हैं, क्या नाम है, दल के प्रत्याशी हैं, उनको कोई जानता नहीं, आप उनके वार्ड में चले जाइए, इतनी बुराई है। तो मैं उसके लिए लड़ाई आपकी बहुत बड़े बड़े दलों से है? नहीं, बड़े बड़े दल नहीं है हमारे लिए। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता लड़ रही है, मेरे लिए जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये देखिए, तब ये जो है सबके घर में नोटिस, ये सबके घर में देखिए, ये नोटिस तो बहुत छोटी सी चीज है, ये नोटिस बहुत छोटी सी चीज है। वो कूड़े गाड़ियों का नोटिस कर लिया, जनता ने नोटिस किया, जनता नोटिस। देखिए ये तमाम लोग हैं और प्रत्याशी भी हैं और लगातार जो कानपुर का माहौल है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तौर पर कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उनकी भी हवा जो है वो दिखाई पड़ रही है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी चौराहे पर जो है जितने भी बड़े दिग्गज आते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं, मत्था जरूर टेकते हैं, क्योंकि चुनावी जो सरगर्मियां हैं उनके बीच में यहाँ पर मत्था टेकना जो है बड़ा माना जाता है, क्योंकि जीतेंगे या हारेंगे। और देखिए लगातार हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब क्या माहौल चल रहा है पूरा कानपुर का? माहौल तो क्या, सब बदला चल रहा है, भाजपा के अगेंस्ट में चल रहा है जो कुछ हो रहा है। मतलब 2006 से जो माहौल बनाया था भाजपा ने वो बदल गया? वो सब बदल गया। सब झूठे वादे परिंदे, सब आटा चक्की में आटे की तरह जो है पिस जाएगा। हाँ, सब पिसेगा और क्या। बदलाव, पब्लिक बदलाव भी चाह रही, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो केवल बयानबाजी करते हैं और काम धाम तो कुछ नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, अब जनता समझ गई है। समझ गई भैया, कह रहे हैं माहौल पूरा बदल गया है, 2006 से पूरा माहौल बदल गया है, अब भाजपा नहीं आई कह रहे हैं। देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं कि भाजपा नहीं आएगी। भाजपा एक समूह, एक दल है और मजबूत, और जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और प्रदेश में माननीय योगी जी करते हैं। और योगी जी, मोदी जी के रहते ये संभव नहीं कि भाजपा ना आए। कसम रजनीगंधा की आएगी। योगी जी की आज जनसभा होने दीजिए, लहर बदलने में समय नहीं लगता है। अच्छा, लहर बदल जाएगी तुरंत योगी जी की सभा के बाद। सपा, कांग्रेस ये सब से जो मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण करते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बीजेपी सारे वर्गों को लेकर चलती है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो हो, सबको लेकर चल रही है। इन्होंने हमेशा, जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने मुस्लिम और हिंदुओं को बांटा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बतिया लेते हैं, क्योंकि माहौल जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कूलर रखा हुआ है, हालांकि मुंह जो है कूलर का उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। गर्मी में भैया लोग बैठे हैं। क्या माहौल चल रहा है भैया? भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में दूसरा कोई माहौल ही नहीं है, क्योंकि हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरे देश का जनमानस पूर्ण विश्वास कर रहा है, और उनके बुलडोजर ने यहाँ के माफियाओं, यहाँ के गुंडों का राज खत्म कर दिया है। यहाँ राम राज की ओर हम सब अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक समर्पित कार्यकर्ता और एक एक वोटर, आपको रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, आप देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे हमारी महापौर पिछली बार 1,05,000 से जीती थी,
अब की बार वो जीत ड्योढ़ी होने जा रही है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जगदीश तिवारी। भैया ने कहा कि बीजेपी जीत रही, लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही, कोई कह रहा है नहीं अमिताभ वाजपेयी की पत्नी जीत जाएंगे। उनका क्षणिक गुस्सा किसी कारणवश हो सकता है, पर वो वोट वाले दिन भाजपा को ही वोट देंगे। किसी कारणवश उनका हो सकता है किसी से कोई प्रॉब्लम, स्थानीय दिक्कतें होंगी उनको, पर जिस दिन वोट देने जाएंगे तो उनको कमल निशान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, मतलब जाएंगे साइकिल को देने और दे देंगे कमल को? वो देंगे क्योंकि मन से वो हिंदू राम भक्त हैं, तो सिर्फ भाजपा को वोट देंगे। मतलब बजरंग बली फैक्टर काम कर जाएगा? 100% करेगा भैया। भैया क्या नाम है? बड़ा शानदार जो है कुर्ता पजामा चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल रॉबिन हुड बने घूम रहे। अक्षय द्विवेदी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल मोदी जी योगी जी के पक्ष में। अच्छा, क्यों ऐसा? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर पे नगर निगम जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। 2012 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, फिर जीते, फिर नगर निगम आ गया, फिर जीत गए। 17 में 17 नगर निगम जीतेंगे। और लगता है अब की बार इतिहास होगा कि कानपुर महानगर में 110 वार्डों में 100 हमारा, 10 में बंटवारा। अच्छा, लेकिन नया नारा दे दिया, 100 हमारा 10 में बंटवारा। और कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोलू वाजपेयी। गोलू जी, क्या माहौल चल रहा है पूरा? पूरे देश में भाजपा में है, पूरा देश भाजपा से एकदम पटा हुआ है। बाकी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं जीत रही है। नहीं, सिर्फ भाजपा जीत रही है और कोई कहीं है नहीं। कह रहे हैं। अच्छा, तो देखिए कुछ और भी लोग हैं। आज बताइए। ये वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के विरोध में जो लोग बात कर रहे हैं उनके उद्योग धंधे इस सरकार में बंद हो गए। छिनैती का उद्योग, डकैती का उद्योग और अपहरण का उद्योग इस सरकार में आने के बाद उनके उद्योग धंधे बंद हैं। वो इस बात पे दुखी हैं। इससे निश्चिंत रहिए आप। बाकी जो आम जनमानस है वो केवल मोदी योगी के नाम पर वोट कर रहा है। नगर निगम में भी बिल्कुल 100%। देखिए ये तमाम लोग हैं और अभी हम चूंकि लगातार कानपुर में जो है पूरा माहौल समझ रहे हैं, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आपको अलग अलग जगह पर प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पान की दुकान चलते हैं। देखिए पांडे पान शॉप जो है, पांडे जी जो है क्या कुछ बता रहे हैं, इनसे पूछते हैं। क्योंकि देखिए चूना लगा रहे हैं, कत्था लगा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। क्योंकि कानपुर की स्टाइल है अपने आप में, रजनीगंधा मुंह में रहता है, तमाम चीजें रहती हैं। पांडे जी क्या माहौल चल रहा है? ठीक ही है भाई। कत्था और चूना किसको लगेगा? दोनों को लगेगा। दोनों को लगेगा। मतलब इस बार जो है जनता जो है बड़ा चुपचाप जो है सुपारी डालेगी, चुपचाप जो है कत्था लगाएगी और चुपचाप चूना लगा देगी। है? तो देखिए पांडे जी हैं, मुंह में जो है बिल्कुल पान रखा हुआ है। बिल्कुल यही होगा। और वैसे भी कानपुर की स्टाइल है कि जब तक 10 रुपए से ज्यादा की महत्वपूर्ण बात ना हो तब तक पान थूका नहीं जाता है। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत नाम है। जी, उनसे बतिया लेंगे। भैया क्या माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं, चाहिए बताइए। सब बढ़िया चल रहा है भैया। हाँ सब बढ़िया चल रहा है। सब अच्छा है? सब अच्छा है, सब बढ़िया है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रदेव प्रजापति। प्रजापति जी क्या माहौल चल रहा है, क्या दिख रहा है पूरा? चुनाव कौन है, निकाय चुनाव में कौन मेयर बन रहा है? अभी तो सभी दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं एक साथ। देखिए ये एक बहुत बढ़िया जवाब दिया, सब दिख रहे हैं, जो जीता वो इनका। भैया क्या नाम है आपका? हमारा एडवोकेट पंकज सिंह। वकील साहब क्या माहौल चल रहा है? माहौल चुनाव को विकास की बात पर होना चाहिए, सामाजिक मुद्दों की बात पर होना चाहिए। जैसे हम शास्त्री नगर में रहते हैं तो यहाँ सीवर लाइन की समस्या है। आप सीवर भरे हैं, कभी भी अमृत योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी उसके तहत सीवर लाइन डालनी चाहिए थी, हमारे यहाँ नहीं पड़ी। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है कि सफाई की समस्या है। सैनिटाइजर गलियों में प्रॉपर वे पे नहीं लग पाती, एक दिन लग रही एक दिन नहीं लग पा रही। काली मठिया मंदिर के नाम से इस चौराहे को जाना जाता है। हम ये कहते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण हो जाना चाहिए। हमारे काली मठिया के इसमें क्या है ना, टॉयलेट की सुविधा है। अगर लेडीज़ मंदिर में दर्शन करने आती है, बगल में टॉयलेट हो तो टॉयलेट की भी फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे ठीक बगल में बारात शाला है। मैं ये कहता हूँ गरीब बेटी की शादी के लिए कम से कम बारात शाला का अगर जीर्णोद्धार हो जाए, अच्छा सा बन जाए तो गरीब बेटे बेटियों की शादी हो जाए। इसके बाद में हमारे यहाँ पर्यावरण का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि कानपुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया। रोडें बनी, सुबह रात में बनी, सुबह उखड़ गई। तो मेरा मतलब यह है कि विकास की बात होनी चाहिए। जातिगत आधारित मुद्दे बहुत देर तक विकास की डेवलपमेंट की टोटल जातिगत नहीं। देखिए वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि विकास की बात होनी चाहिए और खास बात ये भी है जी कानपुर में एक एम्स जरूर होना चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गड़बड़ है। ट्रामा के लिए कानपुर में नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट की संख्या जो है कम से कम 10 से 15 जिलों का आदमी यहाँ आता है और इतनी बुरी स्थिति है। और ट्रामा सेंटर कागजी रह गया है, आज तक ट्रामा सेंटर की स्थापना नहीं हो चुकी है हेलट में। तो मतलब जो है ट्रामा सेंटर होना चाहिए, स्वास्थ्य महकमा। देखिए वकील साहब ने बहुत एक अच्छी बात कही है कि जाति
पार्टीगत से हटकर जो है विकास की बात होनी चाहिए। और देखिए मेडिकल शॉप चलते हैं, क्योंकि जो कोई हारेगा वो यहाँ पर आकर दवाई भी लेगा, क्योंकि सर दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और ये भैया जो है वही यही दवाई देंगे। क्या नाम है आपका भैया? कुणाल ग्रोवर। जी, क्या माहौल चल रहा है? पूरा बढ़िया चल रहा है माहौल, मतलब सारे जितने भी यहाँ पे पार्टीज़ हैं सब बहुत बढ़िया कैंपेन्स अपने कर रही हैं और तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन जीतता है। कोई ये तो नहीं कहता कि हमको भैया ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे हम जीत जाएं? नहीं नहीं, काश ऐसी कोई दवाई बनी होती तो फिर राहुल गांधी भी बन चुके होते हैं अभी तक। तो बड़ी बात कह दी इन्होंने, काश कोई दवाई बनी होती तो राहुल गांधी भी जो है। क्या नाम है आपका? सानू अली। बिल बना रहे हैं खूब आप? बिल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। दवाइयाँ लेने आएंगे लोग, हारेंगे तो उनको दवाइयाँ देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, यहाँ फुल कंपटीशन है माहौल चुनाव का, पूरा फुल जबरदस्त। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्रचार जो है बिल्कुल जोरों पर है, और लगातार जो है तमाम प्रत्याशी जो हैं वो इस वक्त जो है प्रचार कर रहे हैं। अब हम जो है उस पार चलते हैं और जानते कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा इलाका जो है चुनावी सरगर्मियों पे जो है काफ़ी जो है यहाँ पर चकल्लस होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ प्रत्याशी जो हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ अलग अलग माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये कहा सकता है कि देखिए रिपेयरिंग सेंटर है, और रिपेयरिंग सेंटर पे हर किसी को आना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। क्या माहौल चल रहा है भैया? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पीछे तो आप पोस्टर लगाए हैं राघवेंद्र मिश्रा और प्रमिला पांडे का, कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। देखिए ये जो है माहौल की जो बात है, तो यहाँ पर देखिए यह पूरा रिपेयरिंग काम होता है, और रिपेयरिंग कराना सब कुछ मजबूरी होती है। और ये बर्तन की दुकान है, और बर्तन जो है सबको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके घर में बर्तन है और बर्तन खंगड़ाएंगे जरूर। क्या माहौल चल रहा है भैया? सही है भैया, ठीक चल रहा है। किसकी बीच में फाइट लग रही है? पता नहीं भैया, हम लोग तो सुबह आते शाम चलाते हैं, इस बारे में कोई पता नहीं। वोट करेंगे ना? वोट हमारा लाल कैंट में है। वोट करेंगे ना? जरूर करेंगे। देखिए ये तमाम ऐसे वोटर्स हैं जिनसे जो है बहुत उम्मीदें भी रहती हैं कि लोग अपना वोट करें। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर प्रचार जो है वो किया जा रहा है, और अलग अलग जगह पर जो है अपनी अपनी बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि माहौल जो है बिल्कुल जो है अलग सा दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार तमाम जगहों पर जो है प्रत्याशी कहीं से कमज़ोर ना हो, इसको लेकर पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में निकाय चुनाव का जो माहौल है वो अगर समझना हो तो इस तपती धूप में इस खस्ते को देख कर समझ लीजिए, क्योंकि उबाल कुछ इसी तरह से है, चुनावी माहौल कुछ इसी तरह से है, क्योंकि बिल्कुल ये तय नहीं हो पा रहा है कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। कोई कह रहा है कि भाजपा जीतेगी, तो कोई निर्दलीय को जिताई दे रहा है, तो कोई कांग्रेस को जिताई दे रहा है, तो कोई सपा की जो प्रत्याशी है उनको जिताई दे रहा है। भैया इधर आ जाइए, खस्ता देखिए चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? ठीक है भैया, माहौल तो बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। जो जैसे जैसे कर्म है उसे सामने आ ही जाएगा। कर्मों की फल, बस कर्मों का फल मिलना। ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही कर्मों यही बस ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे कर्मों की सजा मिल जाएगी। आइए आपको और भी जो है कुछ दुकानों में ले चलते हैं जहाँ पर इस वक्त चुनावी चर्चा चल रही है, और ज़बरदस्त जो है इस वक्त जो है घमासान मचा हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या कुछ है। भैया क्या माहौल चल रहा है? बहुत खराब माहौल चल रहा है भाई, बहुत बहस हो रही है, बहुत बहस हो रही है। भैया तो कांग्रेस जिता रहे थे अभी। हाँ, वो कांग्रेस को लड़ा रहे हैं और कांग्रेस को जिता रहे हैं। और आप क्या किस बात में बहस? हम तो अभी सोच रहे हैं कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अच्छा, अभी सोच ही रहे हैं? अभी भी सोच रहे हैं। हम 11 तक सोच लीजिएगा भैया, सवेरे 11 से पहले सोच लेंगे। बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है भैया? भैया अरविंद यादव। नहीं, पूरे कानपुर की बात करें, कानपुर की बात करें। प्रमिला पांडे। अच्छा भैया क्या माहौल चल रहा है? भाजपा कानपुर। अरे कांग्रेस साथी बगल में है। क्या वो भाई छोटा? छोटा भाई है। बड़े लोगों को ईडी का डर है, यहाँ के लोगों को चौकी थाने का डर रहता है। हाँ, ये समझिए, बड़े लोगों को बड़े नेता नहीं बोल पा रहे हैं, ईडी सीबीआई के पीछे। यहाँ चौकी इंचार्ज लगाए गए हैं। अगर चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, आप बोल के तो देखिए। इनके पूछे, इनके पास कितने फोन आए चौकी इंचार्ज? पूछिए पहले। मैं बता, पहले एक ग्रुप नहीं होगा इनके पास। लेकिन इनकी जो है कह सकते हैं कि अकेले जो है कांग्रेस को जिताते नजर आए पूरे चुनाव में। ये चुनाव का माहौल है और यहाँ पर जो है घमासान मचा हुआ है, और ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव का जो माहौल है वो कानपुर में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त चुनावी घमासान में जो है आरोप प्रत्यारोप अपने पे खूब लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।